Dear students, have you ever gotten into a massive argument over something incredibly silly, like just taking a yawn? प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी बहुत छोटी सी बात पर झगड़ा किया है, जैसे सिर्फ एक जमा ही लेने पर? Well, even the greatest kings in the history are not safe from silly fights. Welcome back to the channel, everyone. Today we are traveling back in time to the magnificent golden era of Vijayanagar Empire for a fantastic story from your class 8 unit 1 Wit and Wisdom and chapter 1 The Wit That Won Hearts. In this chapter, the powerful and wise king Krishnadev Rai gets absolutely furious with Queen Thirumalambal. Why? Because she was tired and yawned while he was reading her a poem. The king is so insulted that he completely stops talking to her. With the whole palace tense and gloomy, there is only one man who can fix this royal mess, the legendary, quick-witted poet Tenali Ramakrishna. But how is Tenali Rama going to solve a royal marital dispute using a plate full of paddy seeds? Let us find out. Grab your textbooks, make sure to hit that like button and subscribe. And let us dive straight into this amazing story of wit, wisdom, and laughter. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai, who ruled 1509 to 1529 CE, stood out as wise and powerful monarch. प्यारे बच्चों, जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। और वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? अपनी शान यानी कि अपनी ग्लोरी, धन दौलत, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। कल्चरल अचीवमेंट से यहाँ पर मतलब है वहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। प्यारे बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया था। उनमें से राजा कृष्णदेव राय जो थे, जिन्होंने 1509 से 1529 क्रिश्चियन एरा तक राज किया था। प्यारे बच्चों, जो राजा कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। और किस रूप में? एक बुद्धिमान शासक के रूप में, यानी कि ही वॉज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। उनके शासन काल को, जब उन्होंने शासन किया था, उसको विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। यह वो समय था जब वहाँ पर विजयनगर में आर्ट यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य और आर्किटेक्चर अर्थात वास्तुकला, ये जो थे ये अपने चरम पर थे, यानी कि देवर फ्लरिशिंग। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे? ज्ञान के, विद्या के, यानी कि ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। कृष्णदेव राय जो थे वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, इसके साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। His works such as the epic Amukta Malyada and Sanskrit drama Jambavati Pranayam are acclaimed even today. Krishnadev Rai's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as Ashtadiggaj. प्यारे बच्चों, उनकी जो रचनाएं थी, जो काम उन्होंने किया था, वो थे ग्रेट एपिक अमुक्त माल्यदा और संस्कृत ड्रामा जाम्बवती प्रणयाम। और ये जो दोनों किताबें जो इन्होंने लिखी थी, आज भी इनको प्रेज किया जाता है, इनकी सराहना की जाती है। प्यारे बच्चों, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बहुत ही फेमस पोएट्स जो रहते थे वो बहुत ही फेमस थे और उनको अष्टदिग्गज के नाम से बोला जाता है, यानी कि उनको सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। These poets including Alisani Pedanna
and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces. और ये जो एक कवि थे, जो 8 कवि जो थे, उनमें से अल्सानी पेदन्ना और तेनाली रामाकृष्णा, ये दोनों जो थे, इन्होंने साहित्य को यानी कि लिटरेचर को समृद्ध किया, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीसेस लिखे थे। Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both as poet and a witty advisor. प्यारे बच्चों, इनमें स्पेशली जो तेनाली रामाकृष्ण हैं, वे अपनी हाजिर जवाबी यानी कि क्विक विट और ह्यूमर के लिए यानी कि अपने हास्य के लिए जाने जाते थे और उन्हें बहुत ही इसमें लोकप्रियता मिली, वे बहुत ही फेमस थे और उनके इसी क्विक विट और ह्यूमर की वजह से उन्हें राजा के दरबार में एक स्पेशल प्लेस मिला था। वो एक कवि भी थे और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे सलाहकार यानी कि एडवाइज़र भी थे। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. और उनके जो चतुर समाधान थे, क्लेवर सॉल्यूशंस थे, यानी कि जो भी प्रॉब्लम उनके सामने लेकर के जाई जाती थी उसके लिए वो बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशंस लेकर के आते थे, चाहे प्रॉब्लम बिल्कुल ही इनसरमाउंटेबल हो यानी कि बिल्कुल असंभव लगने वाली प्रॉब्लम हो, तब भी उसके लिए उनके पास एक समाधान होता था। और इसी कारण से वो पूरे के पूरे साम्राज्य में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन करके उभरे थे, यानी कि बहुत ही बिलव्ड फिगर थे इन द एम्पायर हिस्ट्री। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his wife Thirumalambal over a seemingly trivial matter. प्यारे बच्चों, इतिहास में जो सबसे बुद्धिमान शासक होते हैं उनको भी डिसहार्मनी का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही एक टाइम राजा कृष्णदेव राय के टाइम में भी आया। उनका उनकी पत्नी थिरुमलंबल से झगड़ा हो गया और झगड़ा भी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पर यानी कि बिल्कुल मामूली सी बात पर। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और हफ्तों तक उस छोटी सी बात पर, उस मामूली सी बात पर राजा ने रानी से बात नहीं की, इवन एक वर्ड तक नहीं कहा। और वो इस बात से इतने दुखी थे कि राजा ने रानी से मिलना तक बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. प्यारे बच्चों, उनकी अनुपस्थिति ने यानी कि राजा की एब्सेंस ने महल पर बिल्कुल अंधेरा साया डाल दिया, यानी कि इट कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस। एंड जो जगह कभी चहल पहल से भरी हुई होती थी और अब वो कैसी लगने लगी, शांत और वीरान, क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. रानी जो थी वो बहुत ही दुखी थी इस बात से और उसने अपनी तरफ से मामले को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश की। She tried her best to resolve the issue, लेकिन वो फेल हो गई, वो इस मामले को सुलझाने में नाकामयाब हुई। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और विदाउट एनी ऑप्शन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो तेनाली रामा से हेल्प लेंगी। तेनाली रामा कौन थे? जो कि कोर्ट के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और विटी पोएट थे। रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। द किंग wrote a poem, she began, her voice trembling. It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky. But it made no sense. तेनाली रामा जो थे उन्होंने रानी जो पूरी अपनी कहानी बता रही थी कि क्या क्या बात हुई थी, राजा के साथ किस तरह से लड़ाई हुई थी, तो उसको रामा ने बहुत ही पेशेंटली सुना, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। रानी जब इंसिडेंट को बताती है तो उसकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, तो
तो वो शुरू करती है। वो कहती है कि राजा ने एक पोम लिखी, एक कविता लिखी। कविता के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, जैसे मून, सन, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, इन सब के बारे में बात हो रही थी, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रही थी। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. और राजा ने जब अपनी कविता अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की तो वे सभी बहाने बना करके उनसे बचते रहे। It was late evening when he came to me, seeking an audience. और शाम को ढलने के बाद देर रात वे मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे वह सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऑडियंस चाहते थे। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. राजा जब देर रात को आए थे तब उस टाइम पर मैं बहुत ही थकी हुई थी और मैंने जमा ही ली, एक बार नहीं कई बार। तो इससे राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का अपमान कर रही हूँ और वो वहाँ से गुस्से में चले गए। स्टॉर्म्ड ऑफ का मतलब है गुस्से में चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और उसके बाद से उन्होंने मुझसे आज तक बात नहीं की है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कोई और दिन चुन लेती। हेल्प मी प्लीज राम, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रामा नोडेड thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well-planned approach and I may need time to find the right strategy. रानी कहती है कि रामा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सिर्फ तुम ही राजा को समझा सकते हो। रामा सिर हिलाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा इस मैटर को रिजॉल्व करने में, योर हाइनेस, लेकिन इसके लिए एक वेल प्लान्ड अप्रोच की ज़रूरत होगी। इसके लिए कोई हमें सुनियोजित योजना बनानी होगी और मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा ताकि मैं अपनी रणनीति बना सकूं, यानी कि मुझे एक राइट स्ट्रेटजी खोजने के लिए टाइम चाहिएगा। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. रानी की तो आखिरी उम्मीद थी राम के पर। उसको तो लगता था कि सिर्फ रामा ही राजा को समझा सकते हैं, तो वो इस बात पर सहमत हो गई, वो अग्री हो गई कि ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और प्लीज़ इस मैटर को रिजॉल्व करिए। और उन्होंने रामा को थैंक यू बोला, उनका धन्यवाद किया। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो दरबार था उसके अंदर बहुत ही चहल पहल थी। वहाँ पर सारे मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स और राज दरबारी, इन सब से दरबार जो था यानी कि कोर्ट रूम जो था वो बिल्कुल भर गया था। और वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे खम्बे जो कि छत तक गए हुए थे, उनके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी थी। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Despite the lively chatter, a tension hung in the air. किरणें जो थी यानी कि सन की रेज जो थी वो ओपन विंडोज से अंदर आ रही थी दरबार में, और जिससे पूरा का पूरा दरबार जो था वो रोशन हो रहा था। इट वाज इल्यूमिनेटिंग। और फर्श जो था उस पर बहुत ही सुंदर कालीन रग्स बिछे हुए थे और वहाँ पर बहुत ही चहल पहल थी, लोग बहुत सारे थे, लाइवली चैटर थी, लेकिन इसके बावजूद भी वातावरण में तनाव था, एक टेंशन थी। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. राजा जो थे वो अपने ऑर्नेटेड थ्रोन पर बैठे हुए थे। राजा का सिंहासन जो है वो बहुत ही सजा हुआ होता है। उनका चेहरा जो था वो गंभीर था
और उनकी जो शार्प आइज थी वो पूरे के पूरे रूम को यानी कि पूरे पूरे कोर्ट रूम को जायज़ा ले रही थी, उनको स्कैन कर रही थी. इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेल स्टिल नॉट एट हिम. और राजा के जो एक्सप्रेशंस थे उनसे साफ दिखाई दे रहा था कि राजा और रानी का जो अनसुलझा झगड़ा है यानी कि अनरिजॉल्व क्वेल है वो अभी भी उन्हें परेशान कर रहा है. द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर. और आज जो कोर्ट रूम में जो बातचीत होनी थी उस किसके बारे में होनी थी? धान की खेती में सुधार किस तरीके से लाया जाए, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. अब जो एक एक करके जो मिनिस्टर्स थे वो आकर के अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने लगे, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आए. कुछ ने कहा कि जो सिंचाई नेटवर्क है यानी कि इरिगेशन नेटवर्क जो है उसको हमें बढ़ाना होगा, उसको विस्तार देना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा. और कुछ मिनिस्टर्स ने कहा कि बेहतर खाद यानी कि बेटर मैन्योर जो है वो हेल्प करेगी पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. और जो ये सभी सुझाव जो ये सजेशंस जब आ रहे थे तो तेनाली रामा जो थे वो बिल्कुल चुपचाप कोर्ट के कॉर्नर में खड़े होकर के सबको देख रहे थे, सबको ऑब्जर्व कर रहे थे. और उनके चेहरे पर एक अम्यूज्ड स्माइल थी यानी कि मनोरंजक मुस्कान थी. ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल. फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. द चैटर इन द कोर्ट died down as all eyes turned to him. और लास्ट में फाइनली राजा ने रामा को बुलाया और दरबार में जो हलचल हो रही थी वो सब रुक गई और सब जो है वो रामा को देखने लगे. All eyes turned to him. Rama approached the throne carrying a plateful of paddy seeds. अब रामा जो थे वो राज सिंहासन की तरफ यानी कि महाराजा कृष्णदेव राय जहाँ पर बैठे हुए थे उनकी तरफ वो बढ़े और उनके हाथों में क्या थी? धान के सीड्स की भरी हुई एक थाली. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. राम ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं आपके लिए क्रांतिकारी किस्म की बीज लेकर के आया हूँ. यानी कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी टाइप के पैडी सीड्स मैं लेकर के आया हूँ. अगर इनको बोया जाए तो उपज जो है वो 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स बढ़ जाएगी जो कि आज है यानी कि करंट रिजल्ट से 3 टाइम्स ग्रेटर होगी. A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he will claim they grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled through the court. और ये सुन करके कमरे के अंदर बहुत हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई. A murmur swept through the room. एक दरबारी जो कि अपने सार्काज्म के लिए व्यंग के लिए फेमस था वो इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि बस सबको सुनाई दे. वो कहता है आई वंडर दीज आर मैजिक सीड्स. वो कहता है पता नहीं ये बीज जादुई हैं या नहीं हैं. बाद में ये क्लेम करेगा कि ये बिना पानी के ही उग जाएंगे. एक दूसरा दरबारी बुदबुदाते हुए कहता है कि रामा को ये बीज चांद पर मिले होंगे और इससे कोर्ट में हंसी की लहर दौड़ जाती है. स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट. द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड. दैट साउंड्स absurd, he muttered. Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents.
राजा जो है वो रामा की बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए और वो कहते हैं ये तो बेतुका लगता है, दैट साउंड्स एब्सर्ड। वो कहते हैं कि ऐसी खेती के लिए तो विशेष स्पेशल टाइप की सॉइल चाहिए, मैन्योर चाहिए, पेस्ट और इंसेक्ट रिपेलेंट्स चाहिए होंगे। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रोंग आवर फार्मर्स वुड सफर। और राजा कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसका नुकसान जो है वो हमारे किसानों को उठाना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. रामा जो है वो बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज, इट मे बी ट्रू, ये सच है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सीड में नहीं है। जो रियल इशू है वो उस इंसान में है जो कि उसको बोएगा। यानी रामा कहता है कि जो रियल इशू है वो इन मैजिक सीड्स में नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है जो इन सीड्स को सो करेगा। अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामा's वर्ड हंग इन द एयर। रामा ने जब ऐसा बोला तो उसके बाद पूरे के पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। द किंग्स आईब्रोज फरोड, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड? स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड। राजा तेज आवाज में कहता है कि जो बोता है उसमें क्या गलती हो सकती है, अपनी बात को क्लियरली रखो और साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो रामा। रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स। रामा जो है वो दरबार में चारों तरफ देखते हैं। रामा की जो नजरें हैं वो कोर्टियर्स से टकराती हैं जो कि संशय भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं, यानी कि अविश्वास की नजरों से उन्हें देख रहे हैं। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, ही सेड, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? अब रामा कहता है कि अगर कोई बिना बीज बोए उसकी ठीक तरह से देखभाल ना करे तो उसको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होगा अगर जो व्यक्ति बीज बो रहा है उसको जमाई लेने की आदत हो, तो जब वो बीज बोते हुए जमाई लेगा तो क्या उससे बीज जो हैं वो अनइवनली नहीं बिखरेंगे, यानी कि इधर उधर फैल जाएंगे। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर सार्काज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। अब अदालत में एकदम से हंसी दौड़ गई, हंसी की लहर दौड़ गई। जो पहले सार्काज्म था यानी कि व्यंग था, अब वो हंसी में बदल चुका था, यानी कि सार्काज्म इज रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। इवन द किंग, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who doesn't yawn? It is as natural as breathing. यहाँ तक कि राजा भी हैरान हो गया था और उसने आह भरी और जम्हाई ली। रामा ने ध्यान से देखा और आगे कहता है कि महाराज, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यौन नहीं करता, जो जमाई नहीं लेता? जमाई लेना, जितना सांस लेना स्वाभाविक है उतना ही जमाई लेना भी स्वाभाविक है, यानी कि इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। Yawning is as natural as breathing. The king's expression shifted as realization dawned. राजा को जैसे ही सच्चाई का एहसास हुआ तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। His mind raced back to the quarrel with the queen. और उनका मन जो था वो वापस किस तरफ गया? जब रानी के साथ उनका झगड़ा हुआ था। He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. उन्हें याद आया कि कैसे कविता को सुनाते हुए जब रानी ने जमाई ली थी तो राजा ने उसको जमकर डांटा था। He realized how unfair he had been.
If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I would not have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. अब राजा को एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। अगर उन्हें पता होता कि जमाही लेना यॉर्निंग जो है वो अनादर का संकेत नहीं है, यानी कि ये डिसरिस्पेक्ट को शो नहीं करता, तो मैं यॉर्निंग को इतना गंभीरता से, इतना सीरियसली नहीं लेता, इतना पर्सनली नहीं लेता। इससे उनके दिल में पछतावा भर गया। रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। और उस शाम को राजा रानी के पास गए। अब की बार उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही बदला हुआ था, वो बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ रानी से मिले। तिरुमलंबल, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. राजा कहते हैं, तिरुमलंबल, मैंने मूर्खता की। I have been foolish. मैंने उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन दिया, मैंने ओवर रिएक्ट किया और मैंने अपने अहंकार को मुझ पर हावी होने दिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी। मैं अंधकार में अंधा हो चुका था। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत ही दुख है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेल बिहाइंड अस। रानी जो कि इसी क्षण का, इसी पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आप कहें तो हम इस लड़ाई को पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम। मुझे आपकी कविता सुनना अच्छा लगेगा। रामा हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस। द किंग and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and the palace beamed once again with joy and laughter. और तेनालीरामा जिसने इस समझौते को ऑर्केस्ट्रेट किया था, यानी कि उसका संचालन किया था, उसे विजय का, उसे जीत का अनुभव हुआ और बाद में राजा ने और रानी ने दोनों ने उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए। King and Queen presented him with valuable gifts for his service. और इस तरह से राजा और रानी का रिश्ता जो था वो फिर से जुड़ गया और महल में एक बार फिर से खुशी और लाफ्टर जुड़ गया। The palace beamed once again with joy and laughter. प्यारे बच्चों, and that is how Tenali Rama saved the day. It just goes to show that sometimes a little bit of humor and a clever mind can solve even the biggest misunderstanding. प्यारे बच्चों, देखा किस तरह से तेनाली रामा ने उस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और थोड़ा सा हंसी और मजाक और एक चतुर दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर सकता है। प्यारे बच्चों, if you enjoyed this story, make sure to smash that like button, share this video with your classmates so that they can learn too. That's all for today. Keep listening and keep learning. Thank you.